बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री इंदु गोस्वामी से हमारे संवाददाता अनूप धीमान ने खास बातचीत की है। इस दौरान गोस्वामी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार एक बार फिर बनेगी, कांग्रेस को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। सुनिए ये खास बातचीत। प्रदेश सरकार जो है वो चुनावी वर्ष में प्रवेश कर गई है। कोरोना से जूझती हुई सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौतियां रही और अभी अभी कांग्रेस ने जो है कुछ इलेक्शन जीते हैं विधानसभा और लोकसभा के। चुनावी वर्ष में हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए कोरोना कितनी बड़ी चुनौती है, मेरे साथ बात करने के लिए है राष्ट्रीय महिला मोर्चा की महामंत्री हैं इंदु गोस्वामी जी, राज्यसभा सांसद हैं। इनसे इंदु जी, सबसे पहले जनता टीवी में स्वागत है। चुनावी वर्ष आ गया है, प्रदेश में अब चुनाव होने हैं 2022 में। 2020 से कोरोना भी परेशान कर रहा है, अभी इलेक्शन हुए हैं, उपचुनाव में भाजपा की हार हुई है। कितनी बड़ी चुनौती आप मान रही हैं? एक तो कोरोना काल रहा निश्चित रूप से 2 वर्ष का, और 2 वर्ष में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में और जयराम जी के नेतृत्व में प्रदेश में जिस तरह से सरकार ने काम किया और देश की जनता को कोरोना काल में जिस तरह से बचाया, उसके लिए मैं अपनी केंद्र सरकार को विशेष रूप से और प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारी स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्थाएं कैसी थी पूरे देश में, और उससे प्रदेश भी अछूता नहीं था, क्योंकि जिस पार्टी का लगभग हम 75वीं वर्षगांठ इस बार आज़ादी की मना रहे हैं, और उसमें से 60 वर्ष से ऊपर चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में है, कांग्रेस और उससे जुड़ी हुई सरकारों का यहाँ पे जो प्रभुत्व रहा है। तो आपको पता है कि स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके से हैं और उन्होंने किस तरीके का विकास किया, वो इस कोरोना काल में देखने को सबको मिला। अगर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी न होते तो शायद हमारे देश की भी वही स्थिति होती जो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित देशों की हुई। जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को अब नई दिशा मिली है, नई गति मिली है, जिस तरीके से चाहे वो पीपीटी किट का मामला हो, चाहे मास्क बनाना हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हॉस्पिटल्स हों, जिस तरीके से 2 सालों में हमारी केंद्र सरकार ने ये चीज़ें विकसित की, और आज मुझे खुशी होती है कि हम प्रधानमंत्री जी की गाइडलाइंस में, क्योंकि जिस मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का हमारी विरोधी पार्टियां मजाक उड़ाती हैं, उसी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के कारण हम वैक्सीनेशन बनाने में यहाँ सक्षम हुए हैं। और आज 1 नहीं, 2 नहीं, 4 वैक्सीनेशन हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं, हमारी जो हेल्थ में काम करने वाले प्रमुख डॉक्टर्स हैं, उनकी सारी टीम जो है वो सक्षम हुई है। लेकिन उसके पीछे मार्गदर्शन अगर किसी का मिला है, उनको जो एक समर्थन मिला है, उनको जो एक बल मिला है पीछे से, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको दिया है, उनकी गाइडलाइंस में जिस तरीके से। और आज मुझे खुशी होती है कि हम लोग सिर्फ ये मास्क हो, चाहे पीपीटी किट्स हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, हम लोग ये बना नहीं रहे हैं, हम आज विदेशों में इसका निर्यात भी कर रहे हैं। ये अंतर है हमारी सरकार और दूसरी सरकारों में। कोरोना काल में देश का तो मुद्दा रहा, लेकिन प्रदेश में जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में जिस तरीके से प्रदेश में भी अपनी सक्षम जो अपना नेतृत्व था उसका परिचय दिया, उसके लिए मैं प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। कोरोना काल में भी हम लोगों ने जिस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को गति में लाए रखा, जिस तरह से उसको पटड़ी में लाए रखा, उसके लिए मैं दोनों सरकारों को धन्यवाद देना चाहूँगी। आज भी प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री जी को बहुत प्यार करती है, और आने वाले टाइम में निश्चित रूप से हमारी प्रदेश सरकार ने भी बहुत काम किया है। जयराम जी की सरकार में बहुत अच्छे निर्णय प्रदेश के हित को लेकर किए गए हैं। ये जो अपना हम 4 सीटें हारी हैं, इससे कांग्रेस को उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हम पुनः 2022 में सरकार रिपीट कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना धन्यवाद बात करने के लिए। ये थी मेरे साथ राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी जी। साफ कहना है कि कांग्रेस अति उत्साहित ना हो, हम एक बार फिर जो है वो सरकार रिपीट कर रहे हैं।
जनता टीवी के लिए कांगड़ा से अनूप धीमान।